माय इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लेटर टॉपिक लेके शुरू करते हैं। लेटर जानते हैं हिंदी में किसको कहते हैं? पत्र। पत्र लेखन, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, पत्र लेखन दोनों ही सब्जेक्ट में आता है। लेकिन पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? इंग्लिश में बात करें तो लेटर कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें लेटर के काइंड नहीं मालूम होंगे तब तक हम लेटर सही फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। चाहे हम हिंदी की बात कर लें चाहे हम इंग्लिश की बात कर लें, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। दो तरह के लेटर होते हैं। एक लेटर होता है, तो हम लेटर की बात कर रहे हैं कि लेटर कितने तरह के होते हैं। तो लेटर हमारा टॉपिक है। लेटर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक लेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, राइट? फॉर्मल लेटर। और दूसरा जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यानी लेटर के काइंड्स की बात जब आपसे की जाए तो आप यही बताओगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल लेटर। अब बात ये उठती है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। क्यों जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग और दोनों के एंडिंग में बहुत ही फर्क होता है, राइट? तो देयर इज नीड टू नो हाउ टू स्टार्ट द लेटर एंड हाउ टू एंड, राइट? तो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। तो लेटर कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का, राइट? ये बार बार मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार दिमाग में याद रहेगा, राइट? तो कितने प्रकार के लेटर होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। तो इन दोनों में अंतर क्या है हम ये बताते हैं। पहले हम फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है ये जानते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड ये बात की बात है, राइट? तो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। लेटर रिलेटेड टू ऑफिस, राइट? यानी कार्यालय से संबंधित जो लेटर हम लिखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल को हो, राइट? चाहे किसी बिजनेस पर्पज से हो, राइट? चाहे बैंक के मैनेजर को हो, यानी कार्यालय से संबंधित जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो दैट इज नोन एज फॉर्मल लेटर। वंस अगेन, क्या होता है फॉर्मल लेटर? जो कार्यालय से संबंधित होता है, चाहे वो किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, राइट? चाहे वाटर डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो या फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, है ना? तो जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं, ऑफिस से कार्यालय से रिलेटेड जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, राइट? अब दूसरे लेटर की बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? ये इंडिविजुअल लेटर होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल, राइट? इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जब मतलब व्यक्तिगत। इंडिविजुअल लेटर मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी जब हम कोई पत्र अपने किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, भैया हो, भाभी हो,
जब हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने किथ एंड किन को लिखते हैं, जो बहुत अपने जो सगे संबंधी होते हैं। किथ एंड किन का मतलब जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, यानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनको लिखते हैं। ये होता है हमारा व्यक्तिगत पत्र होता है। हम अपने मम्मी पापा को लिखते हैं, राइट, अंकल आंटी को लिखते हैं। तो जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वो हमारा कौन सा लेटर होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है, यानी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं वो हमारा कौन सा लेटर होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि लेटर कितने तरह के होते हैं, लेटर कितने काइंड्स होते हैं लेटर के, तो आप यही बोलोगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर दैट इज रिलेटेड टू ऑफिस, दैट इज नोन एज ऑफिशियल लेटर। ठीक है, लाइक letter to businessman, letter to principal, letter to electric department, letter to district magistrate. Yeah, these are the example of formal letter. Now another kind of letter is informal letter, right? That is individual. वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, जो कि हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक, तो ये तो हमारी शुरुआत की बात हो गई जो जानना जरूरी है। बच्चे सिर्फ लेटर जानते हैं, लेटर के प्रकार पूछ दीजिए तो अभी भी मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते नहीं। अगर वो जानते भी हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं। एक दिमाग में बैठा लीजिए, दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कौन से लेटर की बात करते हैं? फॉर्मल लेटर। कौन सी बात करते हैं? फॉर्मल लेटर। ठीक है, कौन से लेटर की बात होती है? फॉर्मल लेटर की बात होती है। ठीक है, राइट। अब हमारा नंबर एग्जाम में क्यों कटता है? हम बहुत इसको इजी समझ लेते हैं कि जैसे हमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि हम 4 दिन की छुट्टी पे रहेंगे, स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, तो क्या नंबर मिल जाएगा इतना लिखने से? नहीं। जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो नंबर जो क्राइटेरिया रखता है वो फॉर्मेट पे रखता है। हमने तो यहाँ तक से पाया है कि बच्चे लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं, कर देते हैं, लेकिन वो किसको एड्रेस कर रहे हैं पता ही नहीं होता है। बस शुरू कर दिया रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद जो मैटर होता है, जो लेटर की बॉडी होती है उसको लिख देंगे और नीचे योर्स, राइट। किसको लिख रहे हैं ये पता ही नहीं। हमने पत्र दिया, किसको दिया, किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? किस बारे में लिख रहे हैं नहीं पता, राइट। तो हम कैसे फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं यही मैं आपको बताने जा रही हूं। और ये जो लेटर टॉपिक है छोटे क्लास से लेकर के, हम तो अगर 5th से कह दें कि 5th क्लास से फॉर्मेट पे विशेष ध्यान देना चाहिए कॉन्वेंट स्कूल में, तो और भी लोअर क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है लेटर राइटिंग सिखाना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अभी भी चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बस रिस्पेक्टेड सर और लिखना शुरू कर दिया, ये फॉर्मेट नहीं होता है। और अगर थोड़ा बहुत फॉलो भी किया, रटा रटाया, तो उनको यही नहीं मालूम कि स्पेस कितना लेते हैं। सपोज हमारी बोर्ड की कॉपी इतनी बड़ी है, ये सब चीजें अगर आपको नंबर पाना है तो ये चीज ध्यान रखना है। ये हमारी बोर्ड की कॉपी है, आप इतना मार्जिन लाइन छोड़ देते हो, इतना मार्जिन लाइन छोड़ देते हो, तो अब करना क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हो तो हमने देखा है कि आधा यहां लिखा,
इतना ऐसे लिख दिया कि पेज भर गया और दूसरे पेज पे लिख दिया। अगर आपने 2 पेज यूज किया एप्लीकेशन लिखने में तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। कोशिश करिए कि आपका जो लेटर है वो 1 पेज में कंप्लीट कर दीजिए। वैसे भी जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, किसी भी ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा आपका चिट्ठी यानी जो आपने पूरा लिखा है वो उसको पढ़े। वो मेन पॉइंट सब्जेक्ट ही देख लेता है और थोड़ा सा डिटेल में रीजन पढ़ लेता है, जो हम लास्ट में एंडिंग में कर देते हैं, राइट। तो बहुत लंबा चौड़ा अपने किसी कितन किन को हम पत्र नहीं लिखते हैं कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, तो यहाँ सब अच्छा है, तो हम आ रहे हैं, तो हमको यहाँ जाना है। पूरा हमको गाथा कहानी नहीं लिखनी होती रामायण की। कोशिश करिए कि अगर बिजनेस लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको भी 1 पेज में ही लिखिए। और एप्लीकेशन अगर आप लिखते हो तो शॉर्ट में ही होना चाहिए। अगर आपने 2 पेज यूज किया तो नंबर पक्का कटेगा। आप चाहे 100% स्पेलिंग सहित 100% सही क्यों न लिखे हो, आप नंबर नहीं पा सकते। और जिसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि नंबर अगर 5 नंबर का एप्लीकेशन राइटिंग है तो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है, ये क्राइटेरिया है कि फॉर्मेट पे हमेशा ज्यादा नंबर रखा जाता है। फॉर्मेट अगर गलत है तो वो काट के सीधे अपने हिसाब से जनरल मार्किंग कर देगा या तो 0 नंबर भी दे देगा। तो फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट पे अभी मैं बता रही हूँ कि ये आपका सपोज बोर्ड की कॉपी है। ये क्या है? बोर्ड की कॉपी है, राइट। बोर्ड की कॉपी हो चाहे स्कूल होम एग्जामिनेशन हो, बट बोर्ड वाले बच्चे ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कह लें या फिर यूपी बोर्ड कर लें, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सर पे है। 15 फेब और 24 फेब से यूपी बोर्ड का शुरू है। 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है और 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो बोर्ड वाले बहुत ध्यान से देखें कि हमें कैसे फॉलो करना है। और खास करके इंटरमीडिएट वाले, क्यों? क्योंकि उनको, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रही हूँ, 10 नंबर के लेटर राइटिंग आते हैं। इतना ज्यादा नंबर है, थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो 10 नंबर आराम से पा जाएंगे। पूरा नहीं तो 10 में 7-8 तो पा ही सकते हैं ना। तो थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिए। ये मार्जिन लाइन है और जब हम लिखेंगे ना तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जिसको हम लिख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर के पूरी कॉपी में ये पूरा एड्रेस कर देंगे, यानी इतना बड़ा एड्रेस लिख देंगे और नीचे बॉडी लैंग्वेज भी उसी के फॉर्मेट में लिख देंगे। ये गलत है। जब भी आप जिसको एड्रेस करते हो यानी जिसको आप लेटर लिखते हो, राइट। ये मैं बोर्ड की कॉपी आपको शो कर रही हूँ कि इतनी बड़ी, मान लिया कि आपकी क्या है, कॉपी है, इतना आप मार्जिन लाइन रखते हो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप शो करते हो। तो जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना एड्रेस लिखोगे। क्या लिखोगे? अपना एड्रेस जो भी होता है। कोशिश करिए कि वो एड्रेस इतने बड़े में हो जाए, पूरे पेज को ना घेरे, राइट। अपना एड्रेस इतने में हो जाए, इससे बड़ा ना हो, राइट। फिर उसके बाद एक लाइन गैप करेंगे। चूंकि बोर्ड छोटा है, आप कॉपी ले लीजिएगा, जितनी बड़ी कॉपी होगी उसमें ये मार्जिन लाइन और ऊपर क्या करेंगे, इतने में अपना एड्रेस स्क्वायर में लिखिएगा, शॉर्ट में। जैसे लिख दिया 1/124, क्या लिख दिया? 1/124 और नीचे लिख दिया लखनऊ, बस ऐसे लिख दिया, राइट। ये हो गया एड्रेस। उसके बाद अगर मान लिया कि हमको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लिखना है, किसको लिखना है? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, तो आप क्या लिखेंगे? एडिटर ऑफ, कुछ भी ऐसे, एडिटर ऑफ, हम आधा ही लिख रहे हैं, मेरा जो है बोर्ड छोटा है, तो एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ जो पूरा होगा वो लिख दीजिएगा। ये भी छोटे में ही होना चाहिए और ध्यान रखिएगा कि पूरा एकदम सीधे होना चाहिए, एकदम सीधे। यहाँ अपना एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ करके जिसको आप लिख रहे हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो
उसका एड्रेस लिखोगे। स्क्वायर में ही आना चाहिए, बिल्कुल सीधा दोनों आना चाहिए। राइट, समझ में आ गया। सबसे ऊपर अपना एड्रेस, कोई भी फेक एड्रेस लिख दीजिए 2 लाइन में, 1 ये, और नीचे लखनऊ, दिल्ली, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। एक लाइन छोड़ के जिस डिपार्टमेंट को आप लेटर लिख रहे हो उसको क्या करोगे, उसका भी बिल्कुल इसी तरह से लिखने में आप लिख लोगे। राइट, फिर क्या करोगे, नीचे डेट लिखोगे। उसके नीचे क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। डेट, जिस डेट में एग्जाम दे रहे हो या जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं डाल दोगे, बहुत से महारथी होते हैं इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो सब्जेक्ट इंग्लिश, नो, सब्जेक्ट यानी जिस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है कि आजकल बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं और लाइट बहुत कट रही है, ठीक है, तो लेटर टू इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फॉर इर्रेगुलरिटी ऑफ लाइट, ऐसे लिख सकते हैं, या फॉर इर्रेगुलरिटी ऑफ लाइट, ये लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक उसमें मेन होगा एक लाइन में सब्जेक्ट आप लिख देंगे। राइट, फिर एक लाइन गैप करके क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, सर लिख देंगे। क्लियर है इतना। ये अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ये बोर्ड को ही आप अपनी कॉपी मान लीजिए। राइट, इस ब्लैक बोर्ड को ही अपनी आप कॉपी मान लीजिए, क्योंकि उतने स्पेस में यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर हो गया। ध्यान रखिएगा बिल्कुल सीधे में, ये नहीं कि एक यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिखेगा। उसके बाद जो हमारी बात होगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो चीज आप याद कर लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट थ्रू योर पेपर, न्यूज पेपर, इससे स्टार्ट करेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा कि कैसे लिखा है, जो हम कि आपका ध्यान, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ध्यान आपके पेपर के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ कि आजकल क्या है, बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं और बिजली की सप्लाई अनियमित चल रही है, जिससे हम विद्यार्थियों को बहुत क्या होना, प्रॉब्लम के सामना करना पड़ रहा है। अतः लास्ट में इतना लिख लिए, 3 लाइन 4 लाइन लिख लिया, फिर पैराग्राफ चेंज करके, इसलिए आप लिखेगा काइंडली, काइंडली, काइंडली लिख करके आप क्या लिखेंगे कि आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ध्यान जो है अपने माध्यम के अपने पेपर के माध्यम से हमारी परेशानियों की तरफ ध्यान आकर्षित करिए। राइट, इतना लिख करके और नीचे, सबसे नीचे आप क्या डालेंगे, यहाँ पे। राइट, जब आप ये रिस्पेक्टेड सर के बाद जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा याद करके, बहुत शॉर्ट में। मेन चीज क्या प्रॉब्लम है कि जो बिजली की सप्लाई है उसमें इर्रेगुलरिटी है, बिजली कट जा रही है और हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेन पॉइंट यही है। और एंडिंग कैसे करेंगे कि यही हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को अपने पेपर के माध्यम से जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं या सोए हुए डिपार्टमेंट को जगाएं, इससे एंडिंग करिए। एंडिंग इंप्रेसिव होना चाहिए। राइट, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और तुरंत कॉपी में लिखिए थैंकिंग यू। और चूंकि ये बोर्ड छोटा है, थैंकिंग यू के नीचे, और थैंकिंग यू कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन गैप करके, और थैंकिंग यू के नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली। राइट, ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे क्योंकि आप शिष्य नहीं है, यहाँ पे आप लेटर लिख रहे हो, तो योर फेथफुली लिख करके आप नीचे XYZ लिख के एंडिंग कर देंगे। क्लास वर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। फिर से मैं बता रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं,
न तो सब्जेक्ट डालते हैं, न डेट डालते हैं, न एड्रेस। इवन किसको पत्र लिख रहे हैं ये भी नहीं एड्रेस करते हैं। सपोज ऊपर आपने यूपी बोर्ड में क्या है, ये आप ऊपर अपना एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, जिसको कम से कम जिसको आप लेटर लिख रहे हैं सबसे ऊपर टू लिख करके टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया दे, फिर सब्जेक्ट यानी क्या प्रॉब्लम है, किस पे आप लेटर लिख रहे हो वो, और ज्यादा बड़ा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी भी ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हजारों संख्या में पत्र है तो सबका पढ़े। वो केवल ये सब्जेक्ट में ही आप अपना प्रॉब्लम शो करते हैं, इसको देख लेता है और उसको देख करके क्या करता है, नीचे मेन पॉइंट एक पढ़ के और फिनिश। तो ज्यादा लेटर लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 पेज में लेटर लिखते हैं तो विश्वास करिए आपके नंबर जरूर कटेंगे। मुझे तो अगर कॉपी चेक करनी हो तो पक्का मैं काट दूंगी। फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये जो लेटर की जो बॉडी है यानी जो मैटर है जिसपे आपको लिखना है, इसमें अगर गलती हो गई तो उसमें तो माफी है, लेकिन अगर आपने ये जो मैंने फॉर्मेट बताया इतना फॉर्मेट और नीचे एंडिंग थैंकिंग यू, इसमें गलती किया तो फिर समझ लीजिए कि 10 नंबर का है तो 2 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए लेटर का फॉर्मेट राइट होना चाहिए। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। यही चीज अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जिसको एप्लीकेशन लिखना है, मान लिया आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि आप बीमार हो, आपको 2 दिन स्कूल आ नहीं सकते, राइट। तो किसको लिख रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल को। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो अपने आप को मान के तो आप खुद लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, टू लगाओगे, राइट। ध्यान रखिएगा एकदम सीधे होना चाहिए, यानी कि टू यहाँ लिख दिया, बाकी यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, एकदम सीधे होना चाहिए। टू लिखा, उसके बाद द प्रिंसिपल का पी बड़े से होना चाहिए, ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद मान लिया दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक है, तो हमने लिख दिया DPS लिख दिया, राइट। और लखनऊ है तो यहाँ लिख देंगे गोमती नगर, कॉमा लगाएंगे और लखनऊ LKO, राइट। आप इसको मतलब पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, ये स्क्वायर में होना चाहिए, नहीं कि ये चीज पूरे पेज में भर दीजिए, 101% नंबर कटेगा। जो आपका मैटर होता है उसमें वो पूरे पेज में लिखिए, लेकिन जो एड्रेस होता है उसको आप, हालांकि जो मैटर होगा वो भी पूरा रेक्टेंगल में होगा, ये भी रेक्टेंगल में ही लिखिए, लेकिन मैटर से थोड़ा छोटा होना चाहिए, पूरी कॉपी नहीं आप भरोगे, राइट। इतना लिख लिया, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट के बाद सब्जेक्ट यानी आपको लीव चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 3 days लीव, इतना लिख दिया। उसके बाद जो आपका मैटर है, क्यों छुट्टी चाहिए, वो रीजन लिखेंगे कि क्यों छुट्टी चाहिए, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, या बीमार हैं, अगर दे दिया एप्लीकेशन में कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, लीव एप्लीकेशन, तो आप कोई भी रीजन दिखा सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मम्मा बीमार है, पापा बीमार है, या ये भी दे सकते हैं कि कजिन की शादी है, हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, राइट। कुछ भी रीजन दिखा के आप 2 दिन 4 दिन की छुट्टियां ले सकते हो, राइट। एंड कैसे करोगे, पैराग्राफ चेंज करके, काइंडली से या आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ऐसे एंड करेंगे। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव फ्रॉम, जितने से लेना है, फ्रॉम जैसे मान लीजिए 15th of Feb टू मान लिया 20th of Feb, तो पूरा जो है 15 to 2025 2 करके और दूसरा डेट आप लिखोगे, और एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, और नीचे योर्स ओबीडियंटली, क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, और नीचे लिखेंगे XYZ, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स
ओबीडियंटली। स्पेलिंग भी बहुत रॉन्ग करते हैं आप लोग, स्पेलिंग भी देखना है, राइट। और फॉर्मेट की जो भी इसमें पता चला, आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैंने बहुत सारे बच्चों की देखी है, यहाँ PAL नहीं लिखते हैं, वो LE लिखते हैं, जो कि क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में अंतर है। ये जो होता है स्कूल का हेड होता है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, और जो प्रिंसिपल आप स्पेलिंग लिखते हो वो होता है सिद्धांत। वो अलग है और ये अलग है। लगता है कि पढ़ोगे सेम, लेकिन अगर यहाँ पे AL नहीं लिखते हो फिर आगे वो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं कि 10th में है 12th में है बच्चा, इसको प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर नहीं मालूम, स्पेलिंग नहीं मालूम। यहीं से आप जज कर लिए जाओगे कि वेयर यू आर, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है। वंस अगेन आई एम सेइंग, नीड टू नो अबाउट द फॉर्मेट, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड। किसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो जरूर लिखना है, डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अदरवाइज मैटर आप चाहे जितना बढ़िया रट्टा मार के लिख लो, नंबर आने वाला नहीं है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, राइट। तो ये मैटर तो आप जो सोचते हो वही, आप बीमार हो तो अपने क्यों मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ वो लिखोगे। मान शादी में ऐसे भी एप्लीकेशन, छुट्टी का एप्लीकेशन आ गया तो आप कोई रीजन दिखा सकते हो, मैं बीमार हूँ या शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, राइट, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, कुछ भी दे दो। लेकिन वहाँ टॉपिक कुछ भी दे सकता है कि सपोज यू आर सौरभ, ठीक, एंड योर कजिन्स मैरिज इज सेटल्ड डाउन in the next month and you have to go there out of station, have to go out of station along with your family. Why? Because you have to attend the marriage ceremony. ये दे दिया तो फिर ये तो दिया ही है कि क्यों नहीं जा रहे हो, तो जो टॉपिक दिया है उसी केवल वही होना चाहिए कि हम क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम स्कूल में छुट्टी क्यों ले रहे हैं। अगर टॉपिक दे दिया है भाई की शादी और आपको बाहर जाना है 4 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन के, तब तो आपको वही रीजन दिखाना। और सपोज केवल दे दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 2 days लीव, तो आप कोई रीजन XYZ, बीमारी का, शादी का, बर्थडे का, इन्विटेशन, कोई भी आप रीजन वहां पे दे सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का क्या हुआ, फॉर्मेट पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा इनफॉर्मल लेटर। कौन सा? इनफॉर्मल लेटर। क्या बात कर रहे थे? इनफॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर बता दिया, अब हम इनफॉर्मल लेटर, जस्ट आई हैव टॉट यू कि व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर इज रिलेटेड टू योर रिलेटिव्स, किथ एंड किन, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। जो हमारे सगे संबंधी दोस्तों से रिलेटेड जो हम लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसके फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। किसका एड्रेस लिखोगे? अपना सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन होता है? आप होते हो, तो सेंडर का एड्रेस लिखोगे सबसे पहले स्क्वायर में। ये नहीं लिख दोगे, कितनी महान हस्तियां होंगी जो वीडियो देखने के बाद कि मैम ने बताया कि सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी यही स्पेलिंग उतार देंगे। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का। आप अगर लेटर लिख रहे हो तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, राइट। और वही सेम स्क्वायर में छोटे से न्यू दिल्ली 1/24 न्यू दिल्ली, ऐसे जो है जिससे मकान नंबर होना चाहिए, ठीक। 2 लाइन में अपना एड्रेस कंप्लीट किया। उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके आप किसका रिसिपिएंट एड्रेस आप लिखोगे, यानी जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस डालोगे 1 लाइन बीच में छोड़ करके। पहले अपना एड्रेस डालोगे स्क्वायर में, उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो, सॉरी उसका एड्रेस नहीं लिखना है, अपना एड्रेस डालोगे। सबसे ऊपर क्या डालोगे? अपना एड्रेस स्क्वायर में डाल दोगे। लेकिन अब इसके बाद 2-3 लाइन का क्या करोगे? गैप करोगे, राइट। देखो कितना अंतर है फॉर्मेट में, इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर आप अपना लेटर लिखोगे, यानी जो लेटर हम लिखने वाला होता है वो अपना लेटर लिखता है। 2-3 लाइन गैप करके लाइन
अगर आप पापा को लिख रहे हो तो नीचे लिखोगे डियर पापा। अंकल को लिख रहा हो तो डियर अंकल, डियर फ्रेंड जिसका नाम होगा वो। और मान लिया कि उसका हाल चाल लेने के लिए लिख रहे हो, आपके बहन की शादी है उसको इनवाइट कर रहा हो, तो वो सारी बातें सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे कि मैं कैसा, आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर विद योर फैमिली। यानी जैसे आप पत्र लिखते हो वैसे आपको स्टार्ट करना है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन से लेटर नहीं स्टार्ट करते कि हाउ आर यू। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टार्ट करोगे लेटर आई एम फाइन हियर, होप यू विल बी फाइन ऑल्सो, या होप सेम विल बी देयर ऑल्सो, कि वैसे ही यहाँ भी होगा। उसके बाद आप सारी बातें लिख दोगे कि बहन की शादी है, तुम्हारा आना जरूरी है, यानी जो भी जिससे संबंधित लेटर होगा आपका वो आप लिखोगे। सपोज आपके स्कूल में टूर जा रहा है, आपको पैसे मांगने हैं, तो पापा का पहले हाल चाल लिखोगे, फिर उसके बाद अपनी समस्या जो होगी, किताब खरीदना है पैसे चाहिए, टूर जाना है पैसे चाहिए, जो भी संबंधित लेटर होगा उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, हाल चाल देते हुए लिख दोगे, राइट। और लास्ट में रिगार्ड शो करोगे अपने बड़ों को कि रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड ऑल एल्डर्स एंड लव टू ऑल यंगर। ठीक है, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। और लास्ट में लिख दोगे नीचे योर्स लविंगली, योर्स लविंगली, कि आपका प्यारा, या योर लविंग सन, राइट, ये, या योर फेथफुल फ्रेंड, कुछ भी अगर दोस्त को लिख रहे हो तो उस हिसाब से लिख करके और लेटर को एंड कर दोगे। ये हमारा फॉर्मेट है किसका, इनफॉर्मल लेटर का। यानी इनफॉर्मल लेटर में ना तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं और ना ही हम जो हम रिसिपिएंट का एड्रेस होता है वो अंदर नहीं लिखते हैं। हम सीधे अपने एड्रेस से शुरू करते हैं, 2-3 लाइन गैप दे करके, जिसको हम लिखते हैं उसको डियर करके इंडिकेट करते हैं, डियर पापा, डियर मम्मी, ऐसे। और फिर जो हमारी बात होती है उसको लिखते हैं और एंडिंग में रिगार्ड शो करते हुए योर्स लविंग जो भी है वो लिख करके आप लेटर को एंड कर दोगे। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें फॉर्मेट कैसे शुरू करना है, फॉर्मेट कैसे लिखना है, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।